अस्सलाम वालेकुम। आज बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल के सिंथेसिस और ब्रेकडाउन के लिए जो रिएक्शन केमिस्ट्री के अंदर है वो दो रिएक्शन हैं और उसी को आज हम पढ़ेंगे। बायोमॉलिक्यूल पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था जो लिविंग बॉडी के अंदर जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, तो वो बायोमॉलिक्यूल है। अब उसकी या सिंथेसिस होगी या ब्रेकडाउन होगी बॉडी के अंदर, तो मेनली जो रिएक्शन इन्वॉल्व है वो टू है। एक का नाम है कंडेंसेशन रिएक्शन और दूसरे का नाम हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, और दोनों में वाटर जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है। जैसे कंडेंसेशन रिएक्शन में सिंपली वाटर जो है वो बॉडी से जो मॉलिक्यूल से रिमूव होता है, और हाइड्रोलाइसिस में हम वाटर को ऐड करते हैं। यही दो इसमें डिफरेंस है वाटर की। तो कंडेंसेशन आल्सो नोन एज डिहाइड्रेशन, इसका दूसरा नाम डिहाइड्रेशन है। और इसमें क्या होता है, व्हेन टू मोनोमर आर जॉइन टुगेदर इट फॉर्म पॉलीमर विद द रिमूवल ऑफ वाटर। जब दो जो मोनोमर है, मोनोमर मीन स्मॉल मॉलिक्यूल, तो दो स्मॉल मॉलिक्यूल जब आपस में इकट्ठे हो जाते हैं तो एक बड़ा मॉलिक्यूल जैसे माल्टोस है वो बनाते हैं। किस में? कंडेंसेशन में। तो ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं ये कंडेंस होके बड़े मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र होता है कंडेंसेशन में, और डिहाइड्रेशन इसमें हो जाता है, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इससे हो जाता है, वाटर रिमूव हो जाता है कंडेंसेशन में। सेकंड एग्जांपल में से ग्लूकोज और गैलेक्टोज इकट्ठे होके लैक्टोज बनाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके जो दो मोनोमर है सक्रोज बनाता है। इन सब में अगर आप देखें तो वाटर इसमें रिमूव होता है, इसमें वाटर रिएक्शन में रिमूव होता है, इसीलिए इसका नाम डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी है। अच्छा, अब नेक्स्ट वाला जो हाइड्रोलाइसिस है इसका क्या मतलब है? व्हेन पॉलीमर इज ब्रोकन डाउन इनटू मोनोमर, जब पॉलीमर की ब्रेकडाउन होती है, जो लार्ज मॉलिक्यूल है उसकी जब ब्रेकडाउन स्मॉल मॉलिक्यूल में होती है, और ये किस चीज़ की वजह से होती है? विद द एडिशन ऑफ वाटर, पानी की एडिशन की वजह से अगर मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होगी तो उसको हाइड्रोलाइसिस कहेंगे। लाइसिस मीन स्प्लिट, हाइड्रो मीन वाटर, विद द हेल्प ऑफ वाटर हम एक मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग करते हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है? इसमें जो इन दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्रॉम वाटर इज अटैच टू वन मॉलिक्यूल, जो पॉलीमर है उसके एक मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाता है और दूसरे के साथ वाटर अटैच हो हाइड्रोजन अटैच हो जाता है, तो उसका बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है और इसी तरह छोटे छोटे मोनोमर बन जाते हैं। तो ये उसके बिल्कुल रिवर्स है, कंडेंसेशन के रिवर्स है। इसका एग्जांपल क्या होगा? माल्टोस के साथ अगर आप वाटर को मिलाए तो इससे दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेंगे, यानी इसी को रिवर्स किया है। अगर माल्टोस के साथ आप वाटर मिलाओगे तो ये बेक दोबारा ये बनाएगा ग्लूकोज और ग्लूकोज। इसी तरह लैक्टोज के साथ अगर आप वाटर मिलाए तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज, सक्रोज के साथ फ्रक्टोज और ग्लूकोज। तो इसमें सिंपली उसका रिवर्स होता है। वहाँ पे क्या हो जाता था कि जो छोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल थे तो उससे वाटर निकल जाता था, एक ग्लूकोज से हाइड्रोक्सिल ग्रुप और दूसरे से हाइड्रोजन ग्रुप निकल के वाटर बनाता था और लार्ज पॉलीमर बनता था। इसका रिवर्स हाइड्रोलाइसिस है। उसमें क्या होता है, जो लार्ज मॉलिक्यूल है उसके साथ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाटर का मिल जाता है और छोटे छोटे मोनोमर बनाता है। तो रिवर्स उसका अगर आप लिखे तो उसका ये मतलब है। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि दो रिएक्शन कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस जो एक दूसरे के बिल्कुल रिवर्स थे, और आप किस चीज़ से इसको याद करोगे? कंडेंसेशन को ये डिहाइड्रेशन है, इससे वाटर रिएक्शन में आप निकालोगे, और जो हाइड्रोलाइसिस है उसमें वाटर इंक्लूड होता है, रिएक्शन में शामिल होता है, और एंड में आपके पास मोनोमर बन जाते हैं। होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।